मैंने 3 क्वेश्चंस लिए हैं जिनके आंसर से आपकी जितनी भी क्वेरीज होंगी वो सारी आंसर हो जाएंगी। क्या हमें एनसीईआरटी पढ़ते से ही, खोलते से ही नोट्स बनाने शुरू कर देने हैं? तो उसका आंसर है सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी बुक में मेंशन है ही, तो हम अलग से नोट्स क्यों बनाएं? मतलब क्या जबरदस्ती है ये एडिशनल मेहनत करने की? जहां जहां आयुष्य से मौका मिले पॉइंटर्स में अपना आंसर लिखने का, वहां पे यूज करना इस चीज को। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप तुम सब बहुत मजे में होगे। और बच्चा लोग, बहुत टाइम से आप अपनी पायल मैम से पूछ रहे थे कि मैम बिजनेस स्टडीज में नोट्स कैसे बनाने हैं, कहां से बनाने हैं, डिटेल्ड वे में बनाएं या फिर शॉर्ट नोट्स बना लें। तो पायल मैम ने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बना के आपके सारे क्वेश्चंस का एक ही बार में आंसर कर दिया जाए और आपको बता दिया जाए टॉप सीक्रेट नोट्स बनाने का। तो बस इस वीडियो में आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाएंगे, बस वॉच टिल द एंड, ठीक है? चलिए देखिए, इस वीडियो में ना मैंने 3 क्वेश्चंस लिए हैं जिनके आंसर से आपकी जितनी भी क्वेरीज होंगी वो सारी आंसर हो जाएंगी। पहला क्वेश्चन इसमें है, नोट्स कहां से बनाएं, मतलब एग्जैक्टली कौन सी बुक रेफर करनी है फॉर नोट्स मेकिंग। यही सबसे बड़ी क्वेरी है जो मेजरली स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन, नोट्स कैसे बनाएं, मैम क्या हम डिटेल्ड नोट्स बनाएं या फिर हम समरी नोट्स बनाएं, प्लस किन किन बातों का हम ध्यान रखें नोट्स बनाते वक्त, वो मैं यहां एंटरटेन करूंगी। लास्ट बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज, नोट्स कैसे नहीं बनाने हैं। देखिए, आप बच्चे ना बहुत सारी गलतियां कर रहे हैं अपने नोट्स मेकिंग में, तो मैं चाहती हूं कि पहले आप एक बार समझ लें कि नोट्स कैसे नहीं बनाने हैं, ताकि आप जो मेहनत कर रहे हैं वो खराब नहीं हो। तो ये वाले पार्ट को बहुत अच्छे से देखना, ठीक है? चलिए लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज नोट्स कहां से बनाएं। बेटा देखो, बहुत बार आपने मेरे मुंह से सुना होगा कि एनसीईआरटी बिजनेस स्टडी स्टूडेंट्स के लिए किसी ग्रंथ से कम नहीं है, ये गीता बाइबल बराबर है हम लोगों के लिए। तो वहां से इंप्लाई हो जाता है कि हमें हमारे नोट्स कहां से बनाने हैं, एनसीईआरटी बुक से बनाने हैं। सो ये मेन हमारा सोर्स रहेगा जहां से हम हमारे नोट्स बनाएंगे। बट मैम, आपको एनसीईआरटी से इतना प्रेम क्यों है? व्हाई नॉट एनी रेफरेंस बुक? अच्छी खासी रेफरेंस बुक्स भी तो है मार्केट में, पीडब्ल्यू की भी बुक्स हैं, वहां से हम नोट्स क्यों नहीं बना सकते? तो बेटा इसके 2 रीजंस हैं। पहला रीजन ये है कि एक तो एनसीईआरटी की लैंग्वेज बहुत सिंपल है, इतनी सिंपल है कि कोई छोटा बच्चा भी इसे पढ़े ना आराम से समझ सकता है। और दूसरा रीजन, कई बार सीबीएसई डायरेक्टली एनसीईआरटी की किसी लाइन को उठा लेगा और वहां से क्वेश्चन पूछ लेगा। ऐसे में अगर आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी होगी या यहां से नोट्स नहीं बनाए होंगे तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चली जाएगी आगे जाके। वो मैं नहीं चाहती, इसलिए आप अपने नोट्स कहां से बनाएंगे, यहां से बनाएंगे। बट मैम, हमने तो रेफरेंस बुक खरीद ली है, हमने तो एनसीईआरटी खरीदी नहीं है, अब हम करें तो करें क्या? तो बेटा देखो, एनसीईआरटी की एक वेबसाइट है जहां आपको जाना है, वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट हर एक बुक अवेलेबल है, वहां से इसका पीडीएफ डाउनलोड करना है। कोई एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने ऑलरेडी कोई रेफरेंस बुक ले ली है तो बस डायरेक्टली पीडीएफ डाउनलोड करो और इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दो, यहां से नोट्स बना लो, ठीक है? तो अलग से बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। अगर आपने अभी तक नहीं खरीदी है और आपके स्कूल में नहीं चलती, आप डायरेक्टली पीडीएफ डाउनलोड करो और उसे इस्तेमाल कर लो, ठीक है? अब क्या हमें एनसीईआरटी पढ़ते से ही, खोलते से ही नोट्स बनाने शुरू कर देने हैं? तो उसका आंसर है नहीं। पहले हम एनसीईआरटी खोलेंगे, उसकी एक रीडिंग लगाएंगे, उसके बाद समझेंगे इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और उसके बाद उन पॉइंट से हम नोट्स बनाएंगे। मैम ऐसा क्यों? क्योंकि देखो बेटा, अक्सर हम क्या करते हैं, जब पहली बार में ही नोट्स बनाना शुरू कर देते हैं बिना रीडिंग लगाए, तो हम बिना मतलब की चीजें जिनका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, जो कभी नहीं पूछी जाएंगी सीबीएसई द्वारा, वो भी नोट डाउन कर लेते हैं। हमारी एक्स्ट्रा मेहनत हो जाती है, इसलिए वो ना करते हुए हम पहले रीडिंग लगाएंगे, ये समझेंगे कौन सा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और उसके बाद वहां से नोट्स बनाएंगे। अंडरस्टूड? सो एनसीईआरटी प्लस एक रीडिंग लगा के उसके बाद हम नोट्स बनाएंगे। इसके अलावा आप 2 चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने नोट्स को और ज्यादा डिटेल्ड वे में बनाने के लिए। कौन कौन सी चीजें? एक तो जो फाइल मैम आपको क्लास नोट्स में देती है, मतलब आपके सामने जो स्लाइड्स आती है, प्लस बहुत बार मैं आपको डायग्राम्स बना के देती हूँ यहाँ स्लाइड्स में, वो एक्सप्लेन करती हूँ, वो समझाती हूँ, तो उन सबका आप इस्तेमाल कर सकते हो अलॉन्ग विद एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में आपको डायग्राम्स देखने को नहीं मिलते हैं, सो एनसीईआरटी से नोट्स बनाते वक्त हम डायग्राम्स की मदद लेंगे जो कि हम क्लासरूम्स में इस्तेमाल करते हैं या फिर बनाते हैं, ठीक है? और उसके साथ साथ, क्योंकि काफी सारे बच्चों को रेफरेंस बुक्स जो कि पीडब्ल्यू द्वारा दी गई हैं या फिर एक्स्ट्रा अपने मार्केट से खरीदी हैं, उनकी लैंग्वेज भी अच्छी लगती है, उनके पॉइंटर्स भी अच्छे लगते हैं, तो आप पॉइंटर्स के लिए और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए उन पर रिलाई कर सकते हो, उन्हें इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है? बट मेन हमारा क्या रहेगा? एनसीईआरटी रहेगा, ये हमेशा याद रखना। ऐसा होता है कई बार ना, एनसीईआरटी में कुछ कुछ जो टॉपिक्स दिए रहते हैं वो बहुत ज्यादा डिटेल्ड वे में एक्सप्लेन नहीं करते, बस नेम कर देते हैं, मतलब पॉइंट्स लिख देंगे, बाकी का दिल इमेजिन कि बच्चा अपने आप समझ जाएगा। तो उन सबको डिटेल वे में पढ़ने के लिए रेफरेंस बुक्स इस्तेमाल होती हैं। मैं बाकी क्लासरूम में आपको टॉपिक बाय टॉपिक बता भी दूंगी कि कहां रेफरेंस बुक्स में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी हुई है जो कि आप यूज कर सकते हो, ठीक है? तो यहां से आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आपको आंसर मिल चुका होगा कि आपको नोट्स कहां से बनाने हैं। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन कि नोट्स बनाने कैसे हैं। वैसे एक बात बताइए, कभी आपने सोचा है कि जब सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी बुक में मेंशन है ही, तो हम अलग से नोट्स क्यों बनाएं? मतलब क्या जबरदस्ती है ये एडिशनल मेहनत करने की? उसका आंसर मैं बताती हूं आपको।
देखिए, बुक में जो लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है, हो सकता है आप उससे फेमिलियर ना हो सकता है वो आपका तरीका ना हो, स्टाइल ना हो आंसर राइटिंग का। तो भाई किसी भी कॉन्सेप्ट को अपने वे में लिखने के लिए, अपने स्टाइल में लिखने के लिए हम नोट्स बनाते हैं। जैसे हम फाइनली एग्जामिनेशन में आंसर करने वाले हैं, वो चीज पहले से ही देखने के लिए हम नोट्स बनाते हैं। तो नोट्स बनाते वक्त आपको एक सिंपल सा मंत्र याद रखना है हमेशा, एंड दैट इज नोट्स आपके इतने सिंपल लैंग्वेज में होने चाहिए, इतने प्लेन लैंग्वेज में होना चाहिए कि अगर 6th-7th क्लास का भी कोई बच्चा उसे पढ़ ले तो उसको समझ में आ जाए। किसी दिन आपका दिमाग 100% नहीं भी काम कर रहा हो ना, आप ऑक्यूपाइड हो 10 चीजों को लेके, तब भी अगर आप ये नोट्स खोलो ना और इन्हें पढ़ो ना, तो आपको हर एक चीज समझ में आनी चाहिए, बाउंसर नहीं जाना चाहिए आपके सर से। ऐसे होने चाहिए आपके नोट्स। प्लस आपको क्या करना है इसके साथ, कीवर्ड्स का तड़का लगाना है। मैम ये कीवर्ड्स क्या होते हैं? बेटा कीवर्ड्स ऐसे वोकैब के टर्म्स होते हैं, ऐसे जैर्गन्स होते हैं जो आपके आंसर का वेटेज बढ़ा देते हैं। जो आपके आंसर में अगर किसी को देखने को मिलते हैं ना, तो वो इंसान इंप्रेस हो जाता है, उसको लगता है कितना खूबसूरत आंसर लिखा है, और तो और एग्जामिनर इसमें एडिशनल मार्क्स देने के लिए मजबूर हो जाता है। वो होते हैं आपके कीवर्ड्स। सो आपको सिंपल लैंग्वेज के साथ कीवर्ड्स का तड़का लगाना है, इससे बनेगा आपका परफेक्ट आंसर एज वेल एज परफेक्ट नोट्स। साथ ही साथ एक और काम करना, जहां पे भी कीवर्ड्स लिखो उसे थोड़ा सा हाईलाइट कर देना, अंडरलाइन करके, नॉट बाय यूजिंग हाइलाइटर। ओके, सो सिंपल लैंग्वेज अलोंग विद कीवर्ड्स, ये सिंपल सा एक मंत्र है टू मेक गुड नोट्स। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो ये है कि मैम डिटेल्ड नोट्स बनाएं या फिर समरी नोट्स बनाएं? मैम आप क्लास नोट्स दे तो रही हो, तो क्या हमें डिटेल्ड नोट्स बनाने की रिक्वायरमेंट है एज सच? तो बेटा देखो, अभी तो तुम्हारी 11th क्लास शुरू हुई है ना, पूरा साल पढ़ना है हमें। अगर अभी तुम समरी नोट्स बना के अपने आप को फ्री कर लोगे तो पूरे साल करोगे क्या? वेले बैठोगे? इससे बेटर क्या है, अभी इस टाइम को यूटिलाइज करो डिटेल्ड नोट्स बनाने के लिए। ठीक है, तो मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन हर एक बच्चे को ये रहेगा कि डिटेल्ड नोट्स बनाओ। बियॉन्ड द फैक्ट कि पायल मैम तुम्हें ऑलरेडी क्लास नोट्स दे रही है, पीडब्ल्यू की बुक्स तुम्हारे पास है, सब कुछ है, बट फिर भी तुम्हें अपने खुद के नोट्स बनाने चाहिए। मेरा सबको सजेशन यही रहता है कि भैया नोट्स एक बहुत ही पर्सनलाइज चीज है। अगर आप इसे खुद से बनाते हो तो एक तो आपको कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा टाइम के लिए याद रहती है, और दूसरा आपको पता होता है आपने क्या लिखा है, आपको पता होता है किसी भी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए आपको किस तरीके की जरूरत पड़ती है। बाकी किसी को नहीं पता, उन्होंने अपने अपने तरीके से नोट्स बनाए होंगे। सो अपने पर्सनलाइज्ड वे में अपने खुद के नोट्स खुद ही प्रिपेयर करो। बट मैम ये डिटेल नोट्स बनते कैसे हैं? तो बेटा यहाँ पे मैंने एक स्पेसिमेन लगाया हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे पार्टनरशिप के नोट्स हैं 2। इसमें सबसे पहले पार्टनरशिप का मीनिंग एक्सप्लेन किया हुआ है, एंड यू कैन सी यहाँ पे पूरा पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है, जस्ट लाइक आप अपनी आंसर राइटिंग करते हैं पेपर में। तो आपको डिटेल्ड नोट्स ऐसे ही बनाने हैं मानो आप सीबीएसई का पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो, सीबीएसई के क्वेश्चन के आंसर कर रहे हो। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही पैराग्राफ्स बना के, कीवर्ड्स ऐड करके, चीजों को हाईलाइट करके, जहां पॉइंटर्स की आवश्यकता है वहीं पॉइंटर्स बना के उनको हाईलाइट करके, ऐसे आप अपने डिटेल्ड नोट्स बनाइए। ठीक है, और जहां आपको लगता है किसी कॉन्सेप्ट के लिए आपको फ्लो चार्ट बनाने की जरूरत है, डायग्राम बनाने की जरूरत है, तो वो भी बनाइए आप अपने डिटेल्ड नोट्स में। मतलब आपके नोट्स ऐसे लगने चाहिए कि कोई कमी छोड़ी नहीं है इंसान ने, जो आ सकता था, जहां आ सकता था, जैसे आ सकता था, सब इंसर्ट कर दिया है। एंड ये मैं इसलिए बोल रही हूं क्योंकि अभी क्लास जस्ट आपकी शुरू हुई है, आपके पास बहुत समय है। आपके हार्डली 2 क्लासेस लग रहे हैं हफ्ते में बिजनेस स्टडीज के, पूरा हफ्ता है आपके पास उन 2 क्लासेस में जो आपने पढ़ा है उसके नोट्स बनाने के लिए। सो उस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करिए और बढ़िया तरीके से नोट्स बनाइए। ठीक है, आपको चेक करवाना है तो इन बिटवीन आप मुझसे चेक भी करवा सकते हैं। इसके बाद हमारे आते हैं समरी नोट्स, जिन्हें हम 1 पेजर नोट्स के नाम से भी जानते हैं। मैम 1 पेजर नोट्स ये क्या होते हैं? तो बेटा सैंपल आप यहां देख सकते हैं। 1 पेजर नोट्स में हम एक पूरे चैप्टर को एक पेज पे कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, एक पेज पे मेंशन करने की कोशिश करते हैं। हम मेक श्योर करते हैं कि चैप्टर में जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो भी फैक्चुअल पोर्शन है, जो भी हेडिंग्स हैं, वो सारी की सारी हम एक पेज पे लिख लें, ताकि पेपर से 10 मिनट पहले, 20 मिनट पहले अगर हमें रिवाइज करना है ना, तो हमारे लिए ईजी हो जाए थोड़ा सा। बट ये 1 पेजर नोट्स हम अभी नहीं बनाएंगे। वंस वी आर डन विद द डिटेल्ड नोट्स, और हमारे 6 मंथ के जो एग्जाम्स होते हैं या फिर ईयरली एग्जाम्स होते हैं, उससे पहले, थोड़े दिन पहले हम इसे बनाएंगे। और हम मेक श्योर करेंगे 1 पेजर नोट्स बनाने से पहले एटलीस्ट हमने एनसीईआरटी की 2 से 3 रीडिंग तो लगाई हुई है। ये हम फर्स्ट रीडिंग के बाद ही नहीं बनाते। ठीक है, इसमें हम सिर्फ वही कॉन्सेप्ट मेंशन करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो हमें कब समझ में आएगा? जब हम एनसीईआरटी 2-3 बार तो एटलीस्ट पढ़ चुके होंगे। ठीक है, तो 1 पेजर नोट्स बाद में बनाएंगे, अभी नहीं बनाएंगे, और ज्यादा डिटेल्ड वे में मैं से बाद में समझा दूंगी आपको जब बनाने होंगे। ठीक है, इसके अलावा होते हैं माइंड मैप्स, जिसमें अगेन हम एक डायग्राम की मदद से पूरे चैप्टर को एक पेज में एक्सप्लेन कर देते हैं। ये आपको खुद से बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पायल मैम ने आपके बिहाफ पे ये ऑलरेडी बना के रखे हुए हैं, सही वक्त आने पे मैं आप लोगों को दे दूंगी। ठीक है, सो माइंड मैप्स पायल मैम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बाकी सब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
इसके अलावा कुछ जनरल टिप्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए, एंड उसमें से पहली है कि जब भी आपको लगता है कि कॉन्सेप्ट की रिक्वायरमेंट है या आपको एग्जाम्पल देके कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है, वहां पे डायग्राम्स या फिर फ्लो चार्ट्स बनाने से बिल्कुल मत डरिएगा। मतलब ये मत सोचिएगा कि क्योंकि थ्योरी सब्जेक्ट है तो पैराग्राफ्स में ही आंसर लिखना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जहां आपको लग रहा है कि डायग्राम्स फिट हो सकते हैं, फ्लो चार्ट्स फिट हो सकते हैं, कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि आपका आंसर और प्रेजेंटेबल ही लगेगा। फ्लो चार्ट्स कैसे कैसे बनाए जा सकते हैं उसका एक सैंपल मैं आपको दे देती हूं। जब भी आपको प्रोसेस रिलेटेड या फिर कोई चीज जो स्टेप्स में एक्सप्लेन की जा सकती है उस रिलेटेड फ्लो चार्ट बनाना है, तो आपका फ्लो चार्ट कुछ इस तरीके से दिखेगा। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी प्रोसेस एक्सप्लेन होगी। ये भी फ्लो चार्ट का एक तरीका होता है। लेकिन अगर आपको किसी चीज के कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं, फीचर्स लिखने हैं और वो मल्टीपल नंबर्स में हैं, तो उसके लिए आप इस नेचर का फ्लो चार्ट बनाएंगे कि फर्स्ट फीचर, सेकंड फीचर, थर्ड फीचर, फोर्थ फीचर। ये करने से ना आपके पेपर में एलिमेंट ऐड होते हैं, आपके नोट्स में एलिमेंट्स ऐड होते हैं और दिखने में वो बहुत ज्यादा खूबसूरत लगते हैं और एक ही गो में आपको पता चल जाता है कि इतने सारे पॉइंट्स हैं जो मुझे पढ़ने हैं या इतने सारे पॉइंट्स हैं जो फीचर्स में आते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको लगे कि कोई डायग्राम ड्रॉ करना है तो ऐसे इंसान बना के, घर बना के आप डायग्राम भी ड्रॉ करके अपनी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर सकते हैं। बस जो भी आप करें एक चीज मेक श्योर करना, नीट एंड क्लीन करो। क्योंकि मैंने क्लास में बच्चों को बोला था कि ऐसे तुम कर सकते हो अपने नोट्स में सारी चीजें ऐड, तो उन्होंने मुझे जब फोटो भेजी अपने नोट्स की तो वो इतने मेसी लग रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा था क्यों ही बोल दिया मैंने इन लोगों को ये करने के लिए। सो जब भी आप डायग्राम्स ड्रॉ करते हो, फ्लोचार्ट ड्रॉ करते हो, मेक श्योर करो नीट एंड क्लीन हो, सुंदर दिखे। हम ये सारी चीजें क्यों कर रहे हैं? ताकि हमारे नोट्स एज वेल एज पेपर सुंदर दिखे। और अगर तुम गंदा सा डायग्राम बना दोगे, गंदे से मेरा मतलब ये नहीं है कि वो मुंह उसका टेढ़ा बन गया या फिर घर ढंग से नहीं बना, गंदे से मेरा मतलब है मेसी, कियोटिक बना दिया, सब कुछ एक साथ ऐड करने की कोशिश कर दी वो, ठीक है। तो ये मत करना कि वो गंदा बन रहा है कि खूबसूरती और बिगड़ ही रही है उससे, ठीक है। तो इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे हम व्हाइल मेकिंग फ्लोचार्ट्स या फिर डायग्राम्स। और यस, आप अपने पेपर में भी ये सारी चीजें कर सकते हो ऐड, ठीक है, अपने आंसर राइटिंग में, याद रखना आगे के लिए भी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, जहां आपको लगता है कि किसी चीज को हम पॉइंट्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं, बुलेट पॉइंट्स में पॉइंटर्स बना के एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो वो भी आप कर देना बेझिझक। ये मत सोचना कि नहीं नहीं मुझे तो पैराग्राफ बना के ही लिखना है, नॉट रिक्वायर्ड। हर जगह पैराग्राफ में आंसर लिखने की जरूरत नहीं है। जहां पॉइंटर्स, जहां जहां आई शुड से मौका मिले पॉइंटर्स में अपना आंसर लिखने का, वहां पे यूज करना इस चीज को। इससे क्या होता है, फोकस इंक्रीज होता है। विद एवरी अदर पॉइंट आपका फोकस, आपका कंसंट्रेशन फिर से आता है। जबकि पैराग्राफ को आप पढ़ते जाते हो, बीच में तुम्हारा फोकस कहीं और गुम हो जाता है, आपका कंसंट्रेशन लूज हो जाता है और उसके बाद पूरे पैराग्राफ का मतलब क्या होगा आपको समझ में ही नहीं आएगा। बुलेटेड पॉइंट से आपका कंसंट्रेशन लेवल मेंटेन रहता है। एंड अवॉइड लॉन्ग पैराग्राफ्स। इवन इफ यू आर मेकिंग योर नोट्स यूजिंग पैराग्राफ्स, तो कोशिश करना लंबे लंबे पैराग्राफ्स ना हो, शॉर्ट पैराग्राफ्स, 3-4 लाइन के पैराग्राफ्स मोर देन सफिशिएंट है, आंसर राइटिंग में भी, नोट्स में भी, ठीक है। सो इन कुछ बातों का आप ध्यान रखिएगा व्हाइल मेकिंग योर नोट्स। एक और चीज है जो मैंने आप लोगों के ही नोट से देखी है, और वो ये है कि आप लोग इतनी गंदी क्वालिटी का पेन इस्तेमाल करते हो कि एक तरफ लिखते हो पेपर की और दूसरी तरफ पूरा पूरा इंप्रेशन आ जाता है उसका। ऐसे नोट्स तुम 2 दिन तो पढ़ पाओगे, लेकिन ये नोट्स तुम्हें पूरा साल इस्तेमाल करने हैं। जब तक तुम एक्चुअली इससे पढ़ रहे होगे ना, इनकी हालत इतनी बुरी हो चुकी होगी, पेपर की क्वालिटी इतनी खराब कर चुकी होंगे कि तुम्हारा नोट्स खोलने का मन नहीं करेगा। इसलिए या तो अच्छी क्वालिटी का पेन इस्तेमाल करो जो इंप्रेशन नहीं छोड़ता है, जिसकी इंक एक से दूसरे पेज पे नजर नहीं आती, या फिर एक पेज पे लिखो, दूसरी तरफ लिखो ही मत, ठीक है। मतलब एक साइड इस्तेमाल करो पेज की, दूसरी साइड यूज ही नहीं करो। वो तुम एडिशनल नोट्स या फिर वो जो अपन लगाते हैं ना स्टिकी नोट्स वगैरह, वो सब लगाने के लिए इस्तेमाल कर लेना, ठीक है। बट ये दोनों में से एक चीज तुम्हें करनी है, या तो पेन अच्छा यूज करना है या फिर एक ही तरफ लिखना है पेपर के, दूसरी तरफ नहीं लिखना, वरना नोट्स एक्चुअली बहुत गंदे दिखेंगे तुम्हारे। और गंदे नोट्स से पढ़ने का किसी का मन नहीं करता, ठीक है। मेरा तो पर्सनल एक्सपीरियंस यही रहा है, आई एम श्योर तुम्हारे साथ भी यही होता होगा। अब हम आ जाते हैं हमारे मेन मुद्दे पे कि आपको आपके नोट्स कैसे नहीं बनाने हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो मैंने मेजरली सब लोगों को बोलते हुए सुना है 4 कलर के पेन इस्तेमाल करो, 5 कलर के पेन इस्तेमाल करो। बिल्कुल मत करना। 2 से 3 कलर मोर देन सफिशिएंट है। उसमें भी मेक श्योर करना एक ब्लू हो एक ब्लैक हो, क्योंकि अल्टीमेटली तुम्हारे पेपर में भी तुम्हें ब्लैक और ब्लू के अलावा और कोई ऑप्शन मिलेगा नहीं। तुम्हें अपने नोट्स कैसे बनाने चाहिए, जैसे तुम एक्चुअली पेपर में अपना आंसर लिख के आने वाले हो। हाँ, मैं यहाँ पे तुम्हें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी दे रही हूँ कि एक एडिशनल पेन तुम इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मेक श्योर करना कि वो पेन ना रेड या फिर पिंक कलर का ना हो, क्योंकि ये अभी तो तुम्हें बहुत खूबसूरत लगेंगे, लेकिन एक टाइम आने पे अपना कलर थोड़ा सा छोड़ना शुरू करते हैं, थोड़े से पुराने दिखना शुरू करते हैं, और 4 महीने बाद जब तुम अपनी नोटबुक खोल के देखोगे ना, तुम्हें ऐसा लगेगा यार मैंने क्यों ही इस्तेमाल किए इन दोनों कलर्स को। सो ये जो डार्क कलर के पेन होते हैं ना, स्पेशली ये पिंक स्टोन या रेड स्टोन में जो आते हैं, ये बिल्कुल मत इस्तेमाल करना। ये तुम्हारी पेपर की क्वालिटी को बहुत खराब कर देंगे, और एक टाइम आएगा जब तुम्हारा मन नहीं करेगा एक्चुअली इन नोट्स से पढ़ने का। सो 2 से 3 कलर इस्तेमाल करो, जिसमें कोशिश करो ब्लैक या ब्लू ही यूज हो, ठीक है। और आप देख ही सकते हैं यहाँ पे इस इंसान ने इतने सारे कलर्स यूज किए, बट ये कितना मेसी लग रहा है,
कितना बेकार लग रहा है देखने में, ऐसा नहीं करना अपन को, ठीक है। इसके बाद बहुत सारे बच्चे अभी मैंने जो देखा क्या कर रहे हैं, जस्ट अभी उन्होंने नोट्स बनाने शुरू करे और उसको हाईलाइट भी साथ के साथ करते जा रहे हैं। बेटा हाईलाइट किसी चीज को हम कब करते हैं, जब हम एक बार उस कॉन्सेप्ट को पढ़ चुके होते हैं। ये नहीं कि पहली बार में पढ़ रहे हैं और साथ साथ हाईलाइट कर रहे हैं, नो, नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। प्लस जो लोग हाईलाइट कर भी रहे हैं यूजिंग हाईलाइटर, प्लीज स्टॉप इट, प्लीज डू नॉट डू इट। हाइलाइटर से अगेन आपके पेपर की क्वालिटी खराब हो जाएगी, पेपर पतला दिखने लग जाएगा, ऊपर से तुम नोटबुक्स भी ऐसे इस्तेमाल करो इतने पतले पेज की कि वैसे ही बेकार लगेगा वो, ठीक है। सो हाइलाइट तो बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करने। हाँ तुम्हें ज्यादा ही चुल मची है कि हाँ हमें हमारा कलरफुल बनाना है पेपर, तो उसके लिए व्हाट यू कैन डू, तुम वैक्स कलर्स का इस्तेमाल कर सकते हो। 10 रुपए के आएंगे हार्डली है, ठीक है, पर तुम्हारे पूरी क्लास 11th में एज वेल एज क्लास 12th में भी इस्तेमाल हो जाएंगे, ठीक है, इतने लंबे चलते हैं। सो इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर मनी ऑन हाइलाइटर्स, जो कि 40 रुपए का एक आता है गेस, 10 रुपए के सारे कलर्स उठा लो और इनको इस्तेमाल करो, तुम्हारे पेपर को भी खराब नहीं करेंगे, ठीक है। तो हाइलाइटर तो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है किसी भी मेरे बच्चे को। अगर मैंने तुम्हारी नोटबुक में देख लिया हाइलाइटर इस्तेमाल होते हुए, यहीं से बता दूंगी मैं तुम्हें। इसके अलावा कोई टिप नहीं है मेरे पास, जितनी थी सारी दे दी। अगर आपके पास कोई क्वेरी है नोट्स रिलेटेड तो वो आप जरूर मेंशन कर सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन, और मैं आपको वहीं पे आपके क्वेश्चन का आंसर दे दूंगी, ठीक है। बाकी क्लासेस में तो मैं आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन देती ही रहती हूँ, बहुत सारे ऐसे टिप्स शेयर करती ही रहती हूँ, तो इसके साथ आप उन टिप्स को भी इस्तेमाल करके अपने बढ़िया से नोट्स क्रिएट कर सकते हैं। सो आई होप मैंने आपके नोट्स रिलेटेड सारे डाउट्स एंटरटेन कर लिए हैं, और अब मेरा हर एक बच्चा अच्छे तरीके से ही नोट्स बनाएगा, जैसे मैंने बताए हैं बिल्कुल वैसे ही नोट्स बनाएगा। बाकी आप मुझसे चेक करवाना चाहें अपने नोट्स, या दिखाना चाहें कि मैम परफेक्ट बन रहे हैं कि नहीं बन रहे, तो आप मुझे वो भेज सकते हैं, जैसे आप आज तक मुझे वो भेजते हुए आए हैं, ठीक है। और अब इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड अब हम मिलेंगे हमारी क्लास में।